हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम सभी महान कृष्ण भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित कविता पद का अध्ययन करेंगे। यह कविता सूरदास द्वारा लिखित ग्रंथ भ्रमर गीत से संकलित है, भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत विरह वेदना का ग्रंथ है, जिसमें गोपियां कृष्ण के मथुरा चले जाने पर अपनी विरह वेदना व्यक्त करती हैं। तो आइए हम सभी उस प्रसंग के पास आते हैं जहां से कविता का प्रारंभ होता है। कृष्ण के मित्र उद्धव को अपने ज्ञान मार्ग और योग मार्ग का ज्ञानी होने पर बड़ा गर्व है। उन्हें बड़ा घमंड था कि मैं किसी भी व्यक्ति को ज्ञान मार्ग और योग मार्ग में ला सकता हूं। तो उसके अभिमान को समाप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने उद्धव को उन गोपियों के पास भेजा और कहा कि उद्धव, जाकर उन्हें समझाओ कि वे कृष्ण प्रेम को भूल जाएं और ज्ञान मार्ग और योग मार्ग को अपना ले। उद्धव कृष्ण के कहने पर गोपियों को समझाने के लिए चले आते हैं और अपना पूरा संदेश, अपना पूरा उपदेश गोपियों को देते हैं। वो बताते हैं कि तुम लोग श्री कृष्ण प्रेम को भूल जाओ और योग मार्ग और ज्ञान मार्ग को अपना लो। यह संदेश गोपियों को व्यर्थ लगता है, बड़ा दुखदाई लगता है और वो विभिन्न प्रकार से उद्धव को उलाहने देना प्रारंभ कर देती है। यहां से यह कविता प्रारंभ होता है। तो गोपियां उद्धव को कहती है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियां उद्धव से कहती है कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो। वो व्यंग्यात्मक रूप से उद्धव को भाग्यवान कहती है, परंतु वस्तुतः वे उद्धव को भाग्यहीन सिद्ध करना चाहती है। वो वस्तुतः बताती है कि उद्धव तुम्हारे ऐसा अभागा आदमी तो न हुआ है न होगा, और वो व्यंग्यात्मक रूप से भाग्यवान कह रही है। तो वो कहती है, उद्धव तुम हो यति बड़ भागी। कहती है, उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान लगते हो, तुम बड़े भाग्यवान हो। कैसे? अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस का अर्थ है अछूता रहना, अलिप्त रहना। कहता है कि हे उद्धव, आज तक तुम्हारा मन कभी स्नेह के बंधन में बंधा नहीं, स्नेह प्रेम के धागे में कभी तुम्हारा मन बंधा नहीं। नाहिन मन अनुरागी, और आज तक तुम्हारा मन कभी प्रेम और स्नेह के बंधन में बंधा नहीं है। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में आज तक किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ ही नहीं है। इसीलिए तुम्हें कैसे पता कि कृष्ण प्रेम में कितना आनंद है और तुम्हारा योग और ज्ञान का संदेश कितना व्यर्थ है। तो आगे देखें, गोपियां विभिन्न प्रकार से उलाहने देती हैं उद्धव को। वो आगे कहती है, पूरे निपात। पूरे निपात का तात्पर्य है कमल की पत्तियां। पूरे निपात रहत जल भीतर तारस देहन दागी। वो गोपियां उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, जिस प्रकार कमल की पत्तियां जल के भीतर रहती है, इसके बावजूद तारस देहन दागी, उन पत्तियों पर पानी के एक बूंद का दाग भी नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार तुम भी उन कमल की पत्तियों के समान हो कि कृष्ण प्रेम रूपी सागर के सानिध्य में रहा, उनके सामने रहा, फिर भी कृष्ण प्रेम का आनंद नहीं ले सका। तुम्हारे मन में आज तक प्रेम स्नेह का और अनुराग का आनंद नहीं आया।
आगे देखें वो गोपियां क्या कहती है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंदन ताकौ लागी। वो गोपियां कहती है कि हे उद्धव, जिस प्रकार तेल से भरी हुई गगरी को जब हम पानी में पूरा भी डुबा दें तब भी बूंदन ताकौ लागी, उस तेल की गगरी पर पानी के एक बूंद का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक तुम वैसे ही हो कि कृष्ण प्रेम रूपी सागर के सानिध्य में रहकर भी तुम्हारे मन में आज तक कोई अनुराग, कोई स्नेह उत्पन्न नहीं हो पाया। आगे गोपियां कहती है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी। वो गोपियां कहती है कि हे उद्धव, आज तक तुमने प्रेम की नदी, प्रीति नदी का अर्थ है प्रेम की नदी, आज तक तुमने प्रेम की नदी में अपना पांव डुबोया ही नहीं है। दृष्टि न रूप परागी, आज तक तुम्हारी दृष्टि किसी सौंदर्य युक्त वस्तु को देखी नहीं है, इसीलिए तुम्हारे मन में कोई अनुराग आज तक उत्पन्न ही नहीं हुआ, इसीलिए तुम कृष्ण प्रेम का महत्व नहीं जानते, आनंद को नहीं जानते। आगे वो गोपियां कहती है कि सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली स्त्रियां हैं, हम भोली भाली गोपियां हैं और उस प्रकार श्री कृष्ण प्रेम में अनुरक्त हैं। जिस प्रकार चींटियां गुड़ के प्रति अनुरक्त हो जाती है, लिप्त हो जाती है, लिपट जाती है, एक निष्ठ हो जाती है, हम भी उसी प्रकार श्री कृष्ण प्रेम में दीवानी हैं, लिपट गए हैं, एक निष्ठ हो गए हैं। अब कृष्ण प्रेम को छोड़ना कदापि संभव नहीं है, यह बात गोपियां उद्धव को बताती है। इन संपूर्ण पदों में दृष्टांत अलंकार है, ब्रज भाषा का बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। इस प्रकार से हमने इसके एक भाग को देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे भाग को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।